आज हम लोग सेट पर बात करेंगे। सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको सेट को डिफिनीशन कैसे देते हैं। सेट 11th क्लास में पढ़ना था, तो देखिए एक कलेक्शन, इसका डिफिनीशन है कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट well defined is called set. A collection of a object well defined is called set. यहाँ हम समझने वाला चीज है कि ऑब्जेक्ट में वस्तु होता है, कलेक्शन है इकट्ठा करना। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ समझाते हैं। जैसे एक सेट है, अच्छा एक सेट लिखने का तरीका हमेशा मिडिल ब्रैकेट या कोलन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। वेल डिफाइंड जैसे एक सेट है, सेट में देंगे ऑल वावेल नंबर, ऑल वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ठीक, ऑल वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यही मिलेगा। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि किसी से पूछेंगे जैसे ए ऑल वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यही जवाब देगा ए ई आई ओ यू, यही मिलेगा जवाब। किसी से कहीं भी पूछेंगे ऑल वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यही बताएगा ए ई आई ओ यू। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे, ठीक, ओके। अब यहाँ पर जैसे एक सेट है बी, जैसे एक सेट है बी, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे यू आर बेस्ट टीचर, यू आर बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। तो यहाँ पर देखेंगे यू आर बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, तो सबका बेस्ट टीचर अलग अलग होगा। यहाँ पर बेस्ट टीचर बोला है, तो बेस्ट टीचर मतलब सबका अलग अलग होगा। मेरा अलग बेस्ट टीचर होगा, आपका अलग होगा, किसी का और अलग होगा, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ सुरेश है, मानते हैं सुरेश से पूछे कि आपका बेस्ट टीचर कौन है, तो अपना नाम रख देगा। जैसे गणेश बोलेगा गणेश, राजू, राहुल, ये मेरा बेस्ट टीचर है, ये बोलेगा गणेश सुरेश। किसी जैसे एक विनोद से पूछे तो इसका बेस्ट टीचर कुछ और बोलेगा, जैसे राजू, रोहित, मोहित, इसका बेस्ट टीचर अलग अलग हो गया। देखिए सुरेश का बेस्ट टीचर अलग है, विनोद का बेस्ट टीचर अलग है, तो हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। सबका मतलब सबका सेम मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिल रहा है ऑल वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट, किसी से पूछेंगे तो वही बोलेगा ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, यू आर बेस्ट टीचर इन योर स्कूल, तो बेस्ट टीचर आप सबका अलग अलग होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया वेल डिफाइंड मतलब। अब आते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट दो प्रकार के होगा, टाइप ऑफ सेट दो प्रकार के होगा। वेल डिफाइंड समझ में आ गया। टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार, एक होता है बिल्डर फ्रॉम में, एक होता है टेबलर फ्रॉम में। एक बिल्डर फ्रॉम और एक रोस्टर फ्रॉम या टेबलर फ्रॉम। तो देखें बिल्डर फ्रॉम में हम किसी सेट को, स्टेटमेंट को दर्शाते हैं, और रोस्टर फ्रॉम में हम सेट को विजुअली में लिखते हैं। जैसे सेट है, दो टाइप का होगा, एक होगा सेट बिल्डर फ्रॉम, और एक सेट होगा सेट रोस्टर फ्रॉम, ठीक। एक सेट बिल्डर फ्रॉम में होगा, एक सेट रोस्टर फ्रॉम में। तो बिल्डर फ्रॉम में हम अच्छा एक सेट को हमेशा एक सच डेट एक्स, इसको ऐसे रूप में लिखते हैं, एक सच डेट एक्स, इसको क्या बोलेंगे, एक सच डेट एक्स, एक सच डेट एक्स, ओके। जैसे यहाँ एक सच डेट एक्स, जैसे लिखते हैं ऑल नेचुरल, यहाँ नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट को दर्शा रहे हैं। ऑल जैसे नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक्चुअली में लिखेंगे क्या, रियल में 5 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5, एक ये क्या है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक चलना है, लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू है तो 5 तक चलेंगे। लेस इसी प्रकार सेट बिल्डर फ्रॉम समझ में आ गया। रोस्टर फ्रॉम, जैसे एक और एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स ऑल वावेल नंबर, ऑल वावेल नंबर। तो ऑल वावेल नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए ई आई ओ यू, ये ऑल वावेल नंबर होगा। यहाँ पर हम क्या दर्शा रहे हैं कि स्टेटमेंट कथन को दर्शा रहे हैं, यहाँ रियली हम लिख रहे हैं। तो रोस्टर फ्रॉम में हम ये लिखेंगे और टेबलर ये बिल्डर फ्रॉम में ये इसे लिखेंगे। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल, एक्स दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो किसी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। जैसे चेंज छोड़िए, इतना समझ में आ गया। तो अब सेट का टाइप समझ गए। सेट बिल्डर फ्रॉम, सेट रोस्टर फ्रॉम में होता है। एक सेट लिखने का तरीका, एक्स सच दैट एक्स और तो इसमें हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, इसमें हम एक्चुअली में दर्शाते हैं सेट बिल्डर फ्रॉम में। अब आते हैं फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट पर बात करते हैं। फिनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफिनाइट सेट किसको बोलते हैं। तो फिनाइट सेट में होता है कि स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग। जैसे फिनाइट सेट ये है फिनाइट सेट, और एक होता है इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट में हम एक जैसे यहाँ एक सेट है, जैसे लेते हैं 1 2 3 4 5, ये फिनाइट सेट में है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एंडिंग यहाँ पर है, स्टार्टिंग है, यहाँ पर एंडिंग है, मतलब स्टार्ट भी हो रहा है और अंत भी हो रहा है, तो इसको हम फिनाइट सेट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इनफिनाइट सेट में स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। ये दोनों समझ में आ गया। फिनाइट सेट मतलब स्टार्टिंग होगा और एंडिंग। ठीक, अब आते हैं सबसेट पर बात करते हैं, चाहे इक्वल सेट पर बात कर लेते हैं। इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्वल सेट जैसे एक सेट है ए है, जैसे एक सेट 1 2 3 4, यहाँ तक लिए एक सेट है बी, लेते हैं इसका नाम 2 3 4 8 9। तो ये यहाँ तक, तो ए क्या बी दोनों इक्वल हैं, सेट कहाँ है, देखिए एन सेट ए इक्वल टू एन सेट बी इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वो कितने नंबर है 1 2 3 4, इसमें कितना तत्व आया, कितना एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें कितना है 1 2 3 4। हमको सेम मिलने से जरूरी नहीं है, हमको गिनना है 1 2 3 4 आया, इसमें भी 1 2 3 4। जब ए सेट इक्वल बी सेट हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। हमको ये जरूरी नहीं है कि सेम मिले, 8 का मिल गया, इससे हम जरूरी नहीं है, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, और इसमें भी गिन लेते हैं 2 3 4 8। ठीक, तो हम इसको इक्वल सेट बोलेंगे। एन दोनों क्या है, ए इक्वल टू एन बी, इक्वल सेट समझ में आ गया। अब आते हैं सबसेट पर बात करते हैं। सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट एक सेट के पार्ट ही होता है सबसेट, ए सेट ऑफ पार्ट इक्वल सबसेट। सबसेट पर बात करते हैं, सबसेट किसको बोलते हैं। तो सबसेट उसी को बोलेंगे, सेट के पार्ट को। ए सेट ऑफ पार्ट इक्वल, ए सेट ऑफ पार्ट चल नहीं रहा है, ए सेट ऑफ पार्ट इक्वल
ए सेट ऑफ पार्ट छोड़िए ना, नहीं समझिए। ए सेट ऑफ पार्ट को क्या बोलेंगे? सबसेट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है, जैसे एक सेट ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। अब सर सेट को लिखने के तरीके क्या? हमेशा एक कोलन ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। जैसे एक सेट लिए, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट हो गया। तो बी सेट में ले लेते हैं 2 3 4। पूछेंगे कि क्या ए बी का, बी ए का या बी ए का सबसेट है? कहाँ है, कैसे? जो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। तो 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। लेकिन पूछेंगे कि क्या ए बी का सबसेट है? तो नहीं, बी ए का सुपर सबसेट है। ए बी का क्या है? सुपर सबसेट है। ठीक, समझ में आ गया ये सबसेट। ए जैसे एक सेट में 1 2 3 4, एक बी सेट में 2 3 4। तो क्या पूछेंगे क्या बी ए का सबसेट है? तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि जो जो एलिमेंट बी में ए में है वही एलिमेंट बी में है कि नहीं। 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो हम इसको सबसेट बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? क्या हम पूछेंगे बी ए बी का सबसेट है? तो नहीं, ए बी ए का सुपर सबसेट है। ये बी का सुपर सबसेट है। ठीक है, लेकिन इक्वल भी है। क्या है? इक्वल। जो जो नहीं, इक्वल नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है? 4 गो। तो ए बी का सुपर सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया। ये समझ गए सबसेट। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट पर। ठीक, सबसेट समझ में आ गया। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट हम समझा देते हैं। जैसे एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अच्छा, एक सेट लेते हैं बी, इसमें हम लेते हैं 2 3 4। तो पूछेंगे बी ए का सबसेट है नहीं? बी ए का सबसेट है, अभी पढ़े हैं, बी ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट है क्यों? क्योंकि जो जो एलिमेंट इसमें है, ए में है, वही एलिमेंट बी में भी है। तो हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। अच्छा, पूछेंगे कि ए बी का सबसेट है कि नहीं? नहीं, ए बी का सुपर सबसेट है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है? 2 3 4। तो इसको हम ए बी का सुपर सबसेट बोलेंगे ये, और बी ए का सबसेट है। बी ए का सबसेट है, ये सबसेट है, ये क्या है? सुपर सबसेट। ठीक, अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, और एक और एलिमेंट लेकर दर्शाते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ, क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर? डी। डी एक एलिमेंट है, यहाँ पर ले लेते हैं इसका नाम 2 3 4 और 1। ठीक, क्या पूछेंगे कि ए डी का सबसेट है? ए डी का सबसेट है। तो क्या बताएंगे? ए डी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 3 भी मिला है, 4 भी मिला है, 1 भी मिला है। हमसे ये मतलब नहीं है कि ये एक यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो डी ए का सबसेट है, लेकिन इक्वल भी है। ठीक, तो डी भी ए का सबसेट होगा, डी भी ए का सबसेट होगा, इक्वल भी। तो हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया कि ए एलिमेंट है, ए में 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 2 3 4। तो देखिए ए में सब कुछ आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी। तो ए बी का सुपर सबसेट बोलेंगे।
लेकिन बी ए का सबसेट है कि नहीं, बी ए का सबसेट बोलेंगे क्योंकि 2 आया है, 3 आया है और 4 आया है, इतना ही ना आया है, तो बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, लेकिन ये क्या है, ये बी का सुपर सबसेट है, ये सुपर सबसेट है, बी ए का सुपर सबसेट है। देखिए ए में अच्छा है, एलिमेंट एक सेट और ले लिए, जैसे 2 3 4 1, जो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट डी में है, इससे मतलब नहीं है 2 यहाँ पर है तो एक काम यहाँ पर क्यों नहीं आया, इससे मतलब हमारा नहीं है, 2 है ना, 3 है ना, 4 है ना, ए है, तो इक्वल भी है, कितना है 1 2 3 4, 4 भी है, 4 को है इसमें, 1 2 3 4, इसमें भी 4 को आया, इक्वल भी है अभी इक्वल सेट पढ़ा है, इक्वल भी है और ये सबसेट भी है, तो हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। सही है। अब आते हैं नल सेट पर बात करते हैं, नल सेट किसको बोलते हैं। ओके, नल सेट पर बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया, नल सेट समझ आते हैं इसको। नल सेट जैसे नल सेट, यहाँ पर नल सेट मीन्स होता है खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे रूम है, मानते हैं एक रूम है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम नल सेट बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अच्छा, यही रूम है, इसमें हम एक 0 डाल दिए नल सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक रूम है, समझ करिए, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम नल सेट मानेंगे, कहेंगे, ठीक। नल एक घर है मानते हैं, इसमें कोई बैठ गया, तो इसको हम नल सेट नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ है, इसको हम नल सेट नहीं मानेंगे, ठीक। जैसे ये नल सेट नहीं मानेंगे, जैसे यहाँ समझाते हैं नल सेट के कैसे परिभाषा होगा। जैसे एक सेट है ए, एक सेट डेट एक्स स्क्वायर करिए, अच्छा, एक सेट डेट एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू माइनस में मिले, ये हो सकता है नहीं ना, तो हम इसको नल सेट बोलेंगे, ठीक है। कोई संख्या लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका माइनस में कोई मिले नहीं ना, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे